Hello students, welcome to online classes started by Little Flower Convent School, Katra, Surendranagar, Basti. This is your Ritu teacher and I teach you English grammar. This is your book, New Grammar with a Smile. आज हम लोग चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. फर्स्टली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो गई थी मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की वीडियो जो है वो एक्सीडेंटली किसी के द्वारा डिलीट कर दी गई थी, मतलब बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गई थी. तो इसी वजह से मैं आपको फिर से वो जो मैंने आपको वीडियो सेंड किए थे वो डिलीट होने की वजह से मैं आपको फिर से वो वीडियोस बना के सेंड कर रही हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सम चेंजिंग इन योर स्कीम लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 डेज आपके ग्रामर चलते हैं, जो कि स्कूल में भी ऐसे ही चलते थे. बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों को वर्क थोड़ा ज़्यादा मिलने की वजह से अभी वीडियो 1 डे स्किप करके दिए जाएंगे. मीन्स मंडे को दिए जाएंगे, ट्यूसडे को नहीं दिए जाएंगे, वेडनेसडे को दिए जाएंगे, थर्सडे को नहीं दिए जाएंगे, फ्राइडे को दिए जाएंगे और सैटरडे को नहीं दिए जाएंगे. मीन्स पूरे वीक में 3 डेज आपके वीडियो जाएंगे 1 डे स्किप करके. मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को नहीं जाएंगे, वेडनेसडे को जाएंगे, थर्सडे को नहीं जाएंगे, फ्राइडे को जाएंगे और सैटरडे को नहीं जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच. Chapter 1 Parts of Speech. All words in English can be broadly classified into 8 groups or parts of speech: noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjection. ओके मैं फिर से बताती हूँ आपको. ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. मीन्स जो हमारा इंग्लिश का शब्द है, जितने भी शब्द हमारे होते हैं इंग्लिश के, वो सभी ब्रॉडली एक विस्तृत रूप से 8 पार्ट्स में बांट दिए गए हैं. 8 भागों में वो बांट दिए गए हैं. हमारा इंग्लिश का पूरा वर्ड, जितने भी वर्ड्स हमारे होते हैं वो सारे वर्ड्स हमारे 8 भागों में बांट दिए गए हैं. दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये मुख्य रूप से 8 भागों में बांट दिए गए हैं, जो कि आपके सामने दिया गया है. इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिसको हम लोग पार्ट. योर फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. नाउन क्लास फर्स्ट से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको डेफिनेशन भी लर्न होगी. सो लेट्स स्टार्ट. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, a place, an animal, an idea or a thing. फिर से हम लोग पढ़ते हैं. A noun is the name of a person, a place, an animal, an idea or a thing. Means noun किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी भी प्रकार के विचारों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. पहली बात, पर्सन वो कोई भी पर्सन हो सकता है. मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स, कोई भी टीचर्स हो सकते हैं. प्लेस कुछ भी हो सकती है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, महाराष्ट्र हो गया, कोलकाता हो गया, कुछ भी हो सकता है. एनिमल वो कोई भी हो सकता है, वो लायन हो सकता है, वो आपका डियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आइडिया आपका कैसे भी विचार हो सकते हैं, लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, या फिर थोड़ा सा आश्चर्य वाले, या फिर कोई थिंग मतलब कोई भी चीज़ है. टेबल, कुर्सी, मेज, ये बुक, ये मार्कर, ये बोर्ड, कुछ भी हो सकता है आपका. तो इसी वजह से नाउन हमारा जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है वो हमारा सारा नाउन मीन्स संज्ञा होता है. फॉर एग्जाम्पल, Suhail is my friend. Suhail is
माई फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये तो हमारा है नहीं, हमने बताया कि किसी भी पर्सन, पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति, सुहेल हो जाए, वो ऋतु हो जाए, वो आप हो जाए, वो मुकेश हो जाए, सुरेश हो जाए, मोहित हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ये जो सुशील है, हमारा सुहेल है, हमारा ये हमारा क्या है, पर्सन है, मीन्स ये हमारा नाउन है, मीन्स सुहेल इज पर्सन एंड पर्सन इज नाउन। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट। ओके, मैंने दूसरी बात बताई प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो मार्केट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो लाइब्रेरी हो सकती है, वो पार्क हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। तो प्लेस मीन्स मार्केट और मार्केट मीन्स नाउन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है ये हमारा नाउन है, ये हमारा सुहेल पर्सन है, ये पर्सन हमारा नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव ए पेट डॉग, आई हैव ए पेट डॉग। मैंने बताया था कि कोई भी एनिमल, मैंने बताया था लायन हो सकता है, डियर हो सकता है, डॉग हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया डॉग। तो अगर हमारा डॉग है तो वो हमारा नाउन है, और अगर वो नाउन है हमारा तो हमारा क्या है, वो यहाँ पर नाउन के डेफिनेशन में वो आ रहा है और वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। देखने में अगर देखा जाए तो ये एक एनिमल है और एक एनिमल जो होता है वो हमारा नाउन हो सकता है, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है। नंबर 4, I read a book, I read a book। मैंने इसको भी बताया कि कोई भी चीज हो सकती है, वो बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो कोई भी चीज होती है वो हमारी क्या होती है, नाउन होती है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट कि सुहेल, मार्केट, डॉग एंड बुक, ये चारों चीजें जो हमारी है ये हमारी क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल 5 जो है, ईटिंग अ चॉकलेट केक गिव्स मी हैप्पीनेस। यहाँ पर आइडिया दिया गया है, ये आइडिया है, मैंने आपको बताया कि वो आइडिया, चाहे वो आपकी खुशी का आइडिया हो या फिर बुरी चीजों के आइडिया हो, कुछ भी आइडिया हो, मतलब जैसे भी विचार आपके दिमाग में आते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। आई होप आप नाउन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। मैं आपको प्रोनाउन आज पढ़ा रही हूँ और कल के वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब पढ़ाऊंगी, और उसके आगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशंस है और उसकी जो वीडियो है वो आपके पास थर्सडे को चली गई है। ये वीडियो एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी, इसी वजह से ये वीडियो मैं आपको फिर से बना के सेंड कर रही हूँ। तो वो जो आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन है, वो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशंस है और उसकी जो वीडियो है मैंने वो आपको पहले से सेंड कर दी है, जिससे आप लोग उसको पढ़ सके हैं। ये वीडियो आपकी डिलीट हो गई थी, इसी वजह से मैं आपको फिर से बना के दे रही हूँ। जबकि प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की जो वीडियो है वो आपको नहीं जाएगी, क्योंकि वो पहले ही आपके पास जा चुकी है। चलिए देखते हैं। मैंने बताया ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। A pronoun is a word used in place of a noun। pronoun जो होती है हमारी, वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा नाउन यूज होता है, अगर हमको वहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, मीन्स नाउन जहाँ पे हमारा यूज होता था वहाँ पर हमारा प्रोनाउन यूज हो सकता है। लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल सिंपल सा देती हूँ। अगर हमको लिखना है राम, और राम के ऊपर हमको लिखने हैं 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स मतलब राम इज अ बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम इज रीडिंग इन क्लास 5th,
एवरीथिंग, कुछ भी जो भी हम लिखते हैं तो हम उसके बारे में बार बार राम 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 नहीं लिखते हैं। अगर हमने एक बार लिखा, अगर हमको 10 पॉइंट लिखना है तो हम 10 टाइम राम राम नहीं लिखेंगे। हम लोग उसमें क्या करते हैं, राम को हटा करके वहां पर यूज करते हैं ही, वहां पर यूज करते हैं ही। तो ये जो हमारा पहली लाइन में राम हमने लिखा है ये हमारा नाउन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आएंगे वो हमारे नाउन नहीं, वो हमारे प्रोनाउन हो गए, क्योंकि हमने राम की जगह पर हमने किसका यूज कर दिया है, ही का। तो हम कह सकते हैं कि राम की जगह पर यानी नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन में सर्वनाम। डिड यू गिव मी द कीज, डिड यू गिव मी द कीज। यहां पर हमारा यू जो है, यू में अगर हम जोड़ लेते तो डिड मोहित भी हम लिख सकते थे, लेकिन अगर हम मोहित लिख देते तो हमारा प्रोनाउन नहीं होता, तो हमारा नाउन हो जाता, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। मोहित कोई व्यक्ति है, जबकि मैंने बताया कि मोहित की जगह पर जो यूज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मोहित नहीं लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यू, और हमारा ये यू क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। प्लस गिव मी, गिव यहाँ पे हम किरण लिख सकते हैं, तो हम किरण लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किरण लिखेंगे तो ये हमारा नाउन हो जाएगा और हमको एग्जाम्पल देने हैं प्रोनाउन के, तो इसी वजह से हम किरण को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मी। मी मीन्स प्रोनाउन, ये नाउन नहीं है, ये यहाँ पर भी हमारा प्रोनाउन है और हमारा यहाँ पर भी प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट कार इज माइन, इज माइन। ओके, यहां पर भी माइन, माइन मतलब मेरा होता है, तो हम यहाँ पर मेरे में अपना नाम लिख सकते थे या कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा माइन, तो ये हमारा, अगर हम नाम लिख देते तो हमारा नाम हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे माइन लिखा, इसी वजह से ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। नंबर 3, वी आर नेबर्स, वी आर नेबर्स। वी आर मतलब कौन, आप और मैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि राम एंड श्याम, लेकिन अगर हम राम और श्याम लिखेंगे तो क्या ये प्रोनाउन का डेफिनेशन होगा, ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन नहीं एग्जाम्पल, क्या ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर नाउन का एग्जाम्पल नहीं देना है और हमको देना है प्रोनाउन का एग्जाम्पल। तो वी, राम और श्याम की जगह पे हम लोग लिखेंगे वी, मतलब हम, ठीक है, राम और श्याम इसको हम लिखेंगे वी, तो वी आर नेबर्स मतलब हम पड़ोसी हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, वी हमारा जो हो जाएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा, ना कि नाउन रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो, कंटिन्यू।